नमो नमः बच्चों। हम पढ़ रहे थे रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, जिसमें हम 30 श्लोकों तक कर चुके हैं। आज हम इससे आगे आरंभ करेंगे, जिसमें वर्णन चल रहा था वन में जाते हुए श्री राम निषाद राज, गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ गहरे जल वाली नदियों को पार करते हुए जा रहे थे। अब इसके पश्चात आगे वह कहाँ पहुंचते हैं? चित्रकूट स्थान पर। उसका वर्णन बच्चे इस श्लोक में है कि वहां चित्रकूट स्थान पर जाने के पश्चात उन्होंने वहां जो है एक सुंदर पर्णकुटी का निर्माण किया। वह इस श्लोक में है। आइए इसे आरंभ करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका परिच्छेद कर लेते हैं। चित्रकूट, इसमें है चित्रकूट के साथ देखिए मैं भी साथ ही जुड़ेगा। चित्रकूटम अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यम आवस्थम कृत्वा रममाणा वने त्रिय। इस तरह से बच्चों इसमें शब्द हमने जो पदच्छेद कर लिया है, तो इससे क्या है, सरलता से हम इसके अर्थ को जान लेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले इसमें है चित्रकूटम। अब यहाँ ये क्या है? नाम है, स्थान का नाम है। चित्रकूट नामक स्थान पर देखिए अनुप्राप्य, उसे प्राप्त करके। यहाँ क्या कह रहे हैं कि चित्रकूट नामक जो स्थान है वहां अनुप्राप्य, उसे प्राप्त करके, अर्थात वहां पहुंचकर। इसमें यहाँ जो ये पद है यह क्या है? अनुप्राप्य। भरद्वाज से, अब यहाँ ये भरद्वाज के ऋषि का नाम है, भरद्वाज जी की। ये देखिए यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है बच्चों इसमें। ये देखिए इस शब्द में है षष्ठी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग है बच्चों। तो क्या हो जाएगा इसमें? भरद्वाज ऋषि की शासनात्। यहाँ शासनात् का अर्थ क्या है? आज्ञा से, आदेश से। पंचमी भक्ति एक वचन का प्रयोग है यहाँ। किन ऋषि की आज्ञा से गए वो? भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से। कहाँ गए हैं? चित्रकूट नामक स्थान पर। देखिए यहाँ है आगे रम्यम, रम्यम सुंदर, मनोहर। आवस्थम, आवस्थम का अर्थ क्या है? पर्णकुटी। अब यहाँ इसका अर्थ जो है मैं नीचे लिख देती हूँ। क्या है पद बच्चों? आवस्थम अर्थात पर्णकुटी, पत्तों से बनाई गई एक कुटिया। पर्ण क्या होता है? पत्ते, कुटी, कुटिया, पत्तों से बनाए गए। उन्होंने अपने जो निवास स्थान जो बनाया था, रहने के लिए जो स्थान बनाया था, वह क्या था? पर्णकुटी, पत्तों से बनी हुई। अर्थात पर्ण से यहाँ क्या तात्पर्य है कि उन्होंने अपने लिए एक जो है झोपड़ी का निर्माण किया, पर्णकुटी बनाई सुंदर सी। कृत्वा करके, क्री इसमें धातुत्वा, इसमें क्या है? भूतकालिक प्रत्यय है। करके, रममाणा सुंदर। अब यहाँ इस शब्द का तात्पर्य क्या है? रममाणा, रमण करने लगे, घूमने लगे। वने, वन में, त्रिय मैंने तीनों। तीनों कौन थे यहाँ? यहाँ तीनों कौन थे? अब इसमें श्री राम, लक्ष्मण और सीता। ये तीनों जो हैं रम्यम सुंदर, आवस्थम पर्णकुटी कृत्वा बनाकर, रममाणा रमण करने लगे, रहने लगे, विहार करने लगे। वने, वन में, यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। वने, वन में, त्रय तीनों, श्री राम, लक्ष्मण और सीता। किसकी आज्ञा से ऐसा किया उन्होंने? चित्रकूटम, चित्रकूट अनुप्राप्य, प्राप्त करके, चित्रकूट पर पहुंचकर। और किसकी आज्ञा से वो पहुंचे हैं? यहाँ भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से, उनके आदेश से। अर्थात अब वो वन में कहाँ निवास करने लगे? किस स्थान पर करने लगे बच्चों? तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में किस स्थान पर जाकर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे? तो चित्रकूट। चित्रकूट पर वह किसकी आज्ञा से पहुंचे? तो भरद्वाज ऋषि की आज्ञा से। वहां उन्होंने क्या निर्माण किया? सुंदर पर्णकुटी। तो बच्चे इसमें, इस श्लोक में बहुत ही सरल भाषा का यहाँ प्रयोग किया है। देखिए वाल्मीकि जी कि जो यह रामायण है बच्चों, इसमें एक एक शब्द इस प्रकार का है, यदि आप उसे रस सहित पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति भी होगी। देखिए अब यहाँ इसमें हम पद लेते हैं, जैसे ये चित्रकूटम है। देखिए ये जो पद है यहाँ चित्रकूटम, इसमें देखिए क्या है? चित्राणी कूटानी यस्य सौ। यहाँ मैं इसका लिख देती हूँ, लिख रहे हैं यहाँ, इसमें ऊपर लिख देते हैं बच्चों। ये क्या है? चित्राणी कूटानी यस्य सौ।
इसमें समास है बच्चों अहोरी। और बच्चों इसमें पंचमी भक्ति, जैसे मैं बताई चूंकि पंचमी भक्ति है यहाँ, और एक वचन का प्रयोग है इसमें, एक वचन। और यहाँ बच्चों इसमें क्या है, भूतकालिक प्रत्यय है। कौन सा? भूतकालिक प्रत्यय है इसके अंदर, यह जुड़ा हुआ है। धातु क्या है इसमें? क्री। इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, इससे आगे का जो श्लोक है, देखिए इसमें, इस श्लोक में बच्चों अब यहाँ वर्णन क्या है कि पुत्र के शोक से आतुर। कौन थे यहाँ पुत्र के शोक से आतुर? राजा दशरथ। अब यहाँ इसमें कह रहे हैं कि चित्रकूट पर जब श्री राम चले जाते हैं, उनके जाने के पश्चात पुत्र शोक से कौन आतुर है? राजा दशरथ। एक तो यह वर्णन है बच्चों। यह जो पंक्ति है आगे वाले श्लोक के साथ जुड़ी हुई है बच्चों। ये देखिए यहाँ, ते वितीनो, ते का क्या अर्थ है? वितीनो। श्री राम लक्ष्मण और सीता न्यायवसन रहने लगे, निवास करने लगे, सुखम सुखपूर्वक। अब देखिए तत्र, वहां, वहां कहा? उस स्थान पर जहां उन्होंने अपनी पनकुटी बनाई थी। अब यहाँ देव गंधर्व संकाशा। अब यहाँ देखिए क्या है इस पद में, अर्थात में इसका जो पहले परिच्छेद कर लेते हैं, यह देव है, यह गंधर्व है, और यह संकाशा। आधा जो स है यहाँ बच्चे इसके स्थान पर क्या हो जाएंगे? विसर्ग। अब इसका अर्थ क्या है यहाँ देखिए, अब इसमें कह रहे देव और गंधर्वों के समान अनेक लीलाओं को करते हुए। अब देव और गंधर्वों के समान यहाँ क्यों इसमें वर्णन किया है बच्चों? कि उनके समान ही वह रहने लगे। अर्थात क्या है, उन्होंने जो ये स्थान जो बनाया है, यह क्या था? सुंदर था। और ये किसके समान था? देव और गंधर्वों के समान ही यहाँ क्या करते? अनेक लीलाओं को करते हुए। यहाँ श्री राम जो है क्या कर रहे थे? अनेक लीलाएं करेंगे यहाँ, और किसकी भांति? देव और गंधर्वों के समान। देखिए इससे ऊपर जो हमने ये पद पढ़ा बच्चों, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यह है, यहाँ जो ये पद है, रम माणा, रमण करने लगे, विहार करने लगे, इसका जो है क्या अर्थ लिया है? दूसरा, दूसरा जो अर्थ है कि अनेक लीलाओं को करते हुए। रममाणा का क्या अर्थ है? अनेक लीलाएं। और लीलाएं भी जो है वो कैसी हैं? देव गंधर्व संकाशत, अर्थात देव और गंधर्वों के समान। संकाशा का क्या अर्थ है? तुल्य, समान। किसके? देव और गंधर्वों के। अब जो यहाँ श्री राम की जो लीलाएं, अनेक लीलाओं को जो वहां वो करने लगे हैं, वो लीलाएं किसके समान है? देव और गंधर्वों के समान। ऐसे वहां अपनी लीलाएं करते हुए एक सुंदर पनकुटी बनाकर ते वे सब नय वसन सुखम सुखपूर्वक वहां रहने लगे। यह बच्चों जो यह पंक्ति है, यह इससे पूर्व के श्लोक के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे जो है वहां सुखपूर्वक रहने लगे। अब इसमें देखिए यहाँ चित्रकूटम, चित्रकूट गते, चले जाने पर, रामे, श्री राम के चित्रकूट नामक स्थान पर चले जाने पर पुत्र शोकातुर। अब यहाँ इसमें क्या है? पुत्र शोकातुर। अब देखिए इसमें आधा से है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग। शोकातुरः तदा, पुत्र के शोक से आतुर हुए, व्याकुल हुए। आतुर का क्या अर्थ होता है? व्याकुल होना। तदा, तब। अब ये देखिए इसका वर्णन आगे आएगा। पुत्र के शोक से व्याकुल हो गए। कौन? राजा दशरथ। तो बच्चों यहाँ इसमें, यहाँ देखिए इसमें जो ये पद है पुत्र शोका, ये जो पद लिखा है इसका क्या अर्थ है? पुत्र से शोक। षष्ठी तत्पुरुष इसका समास है। यहाँ है षष्ठी तत्पुरुष समास है, और इसका विग्रह क्या है? पुत्र से शोक, पुत्र के शोक से व्याकुल। तो बच्चों इसमें ते यहाँ का, यहाँ जो पद प्रयुक्त थे किसके लिए? श्री राम लक्ष्मण और सीता के लिए। ऐसे वह जो है नय वसन सुखम, सुख पूर्वक रहने लगे। कहाँ? चित्रकूट नामक स्थान पर। किसके समान बताए? वहां जो वो लीलाएं करने लगे हैं वो किसके समान है? देव और गंधर्वों के समान। संकाशा का क्या अर्थ है? या समान, उनके समान ही सुंदर जो है वो लीलाएं करते हुए वहां निवास करने लगे। तत्र से क्या तात्पर्य? चित्रकूट, वहां, वहां वो निवास करने लगे। तत्पश्चात आगे देखिए, जब श्री राम चले गए, वन में चले गए हैं, वन में कहा? चित्रकूट स्थान पर चले गए, तब उसके पश्चात पुत्र के शोक से व्याकुल हुए। अब देखिए आगे इसके साथ यह अर्थ जुड़ा हुआ है।
इसमें देखिए क्या है, राजा दशरथ स्वर्गम जगाम विल्पन सुतम गते तु तस्मिन् भर्तु वशिष्ठ प्रमुखै द्विजय। अब यहाँ देखिए ये इसका पदच्छेद हो गया बच्चों, इसमें हम करेंगे तो दशरथ विसर्ग आ जाएंगे यहाँ, और यहाँ विल्पन में ये आधा नय है, इसके साथ देखिए यहाँ तस्मिन जो ये पद है ये इसमें भी आधा नय है, और यहाँ ये वशिष्ठ प्रमुखई यहाँ लिख देते हैं इसका पदच्छेद प्रमुखई, और साथ में इसके बाद क्या है आगे विजयी। राजा दशरथ है, राजा दशरथ स्वर्गम स्वर्ग को जगह में चले गए। पुत्र के शोक से व्याकुल हुए राजा दशरथ का क्या है, स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग चले गए। विलपन विलाप करते हुए सुतम पुत्र का विलाप करते हुए अर्थात श्री राम के वियोग से दुखी हुए राजा दशरथ स्वर्ग चले गए, अर्थात स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ इसके बाद क्या वर्णन है आगे, गते चले जाने पर तू तो तस्मिन उनके। अब यहाँ इसमें जो यह पद प्रयुक्त है तस्मिन किसके लिए है, किनके चले जाने पर, यहाँ कौन है, किनके चले जाने पर कहा है, राजा दशरथ के। गते तू तस्मिन, तस्मिन से तात्पर्य यहाँ क्या है, किसका है अर्थ, राजा दशरथ का। राजा दशरथ के चले जाने पर अर्थात उनकी मृत्यु हो जाने पर भरत को वशिष्ठ प्रमुखई द्विजयी अर्थात वशिष्ठ क्या थे, प्रमुख जो द्विजयी थे, प्रमुख जो ब्राह्मण थे उन्होंने। इसमें क्या कह रहे हैं कि राजा दशरथ की मृत्यु होने पर उसके पश्चात जो वशिष्ठ आदि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे उनके द्वारा क्या कहा गया उसका वर्णन इससे आगे के श्लोक में बच्चों। तो यहाँ इसमें राजा दशरथ जो है स्वर्ग चले गए, विलपन सुतम अपने पुत्र के श्री राम का जो है विलाप करते हुए उसके वियोग को सहन नहीं कर सके। गते तु तस्मिन, तस्मिन से यानी राजा दशरथ के चले जाने पर वशिष्ठ इत्यादि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनके द्वारा भरत को क्या कहा गया उसका वर्णन है बच्चों इससे आगे के श्लोक में। उससे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ व्याकरण की दृष्टि से देखिए क्या है, यहाँ वशिष्ठ प्रमुख द्विजयी, इसमें क्या है बहुव्रीहि समास है बच्चों, यहाँ पर इसे यहीं लिख देते हैं। इस पद में क्या है, इस सारे ही पद में है बच्चों ये बहुव्रीहि समास है, इसके अंदर इसका विग्रह क्या है, वशिष्ठ है, प्रमुख है ये शाम, वशिष्ठ इत्यादि जो प्रमुख, यहाँ लिख देती हूँ मैं इसका वशिष्ठ प्रमुख ये शाम। इसमें क्या है बहुव्रीहि समास, ये पद क्या है बच्चों, ये यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक का ये पद है, इसमें है बहुव्रीहि समास का। इससे आगे के श्लोक में अब देखते हैं बच्चों, इसमें देखिए आप अब यहाँ इस पद में क्या कह रहे हैं, नियुज्यमाना नियुक्त किए गए, राज्याय राज्य के लिए, अर्थात यहाँ राज्य करने के लिए वशिष्ठ इत्यादि जो प्रमुख ब्राह्मण थे उन्होंने किसको कहा, भरत को क्या करने के लिए कहा, राज्याय नियुज्यमाना राज्य के लिए नियुक्त करने को, अर्थात कि अब तुम राज्य को संभालो। राजा दशरथ जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वशिष्ठ इत्यादि जो ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो, उन्होंने क्या कहा कि भरत जो है अब तुम्हें राज्य को संभालना है। राज्याय नियुज्यमाना राज्य के लिए उनको क्या नियुक्त किया। न इच्छद राज्य महाबल, अब देखिए यहाँ इसमें इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले, यहाँ देखिए क्या है इसमें कह रहे न इच्छद, यहाँ है ना न नहीं, इच्छद इच्छा, राज्यम राज्य की, महाबल है महाबलशाली। अब यहाँ यह जो पद है बच्चों महाबल है किसके लिए है, भरत के लिए। महाबलशाली कौन है, भरत। राज्याय नियुज्यमाना राज्य के लिए नियुक्त किया किन्होंने, वशिष्ठ इत्यादि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने। किसको नियुक्त किया, महाबल भरत को। किस लिए नियुक्त किया, राज्य करने के लिए। क्यों किया, क्योंकि राजा दशरथ जो है वो स्वर्ग से धार गए थे। करे न इच्छद राज्यम राज्य करने की इच्छा नहीं की, नियुक्त कर दिया लेकिन उसके पश्चात भी भरत ने जो है राज्य करने की इच्छा नहीं की, भरत राज्य नहीं करना चाहते थे, राज्य नहीं करना चाहते थे। देखो लिखा न इच्छद
नहीं करना चाहते थे। राज्यम राज्य। स वह कौन है? भरत। भरत के लिए है, इसमें भी यह जो पद है बच्चों किसके लिए है? भरत के लिए। भरत कह रहे जगह में चले गए वनम वन वीरो वीर राम पाद प्रसाद का। अब देखिए इसमें यहाँ राम पाद प्रसाद का, राम के चरणों को प्रसन्न करने वाला, इसका यह वर्णन है। अब राम के चरणों को प्रसन्न करने वाला कौन है? भरत। तो वह क्या हो गए? राम के चरणों को प्रसन्न करने वाले, अर्थात इससे यहाँ क्या तात्पर्य है? राम के पैरों को धोने में जिन्हें संतुष्टि मिलती थी, जिन्हें प्रसन्नता मिलती थी, ऐसे वे कौन? भरत। तो यह क्या है? विशेषण है बच्चों किसका? भरत का। भरत कैसे हैं? राम पाद प्रसाद के। और यहाँ यह जो सह पद का प्रयोग हुआ किसके लिए? भरत के लिए। ऐसे जो भरत हैं वो उनके लिए। और दूसरा विशेषण क्या लगा? वीरो वीर है। तो बच्चों यहाँ इसमें एक यह है वीरो पद और एक है राम पाद प्रसाद का। ये जो दो पद है ये दोनों ही पद किसके हैं? भरत के क्या है? विशेषण। विशेषण है किसके? भरत के। ऐसे वह भरत जो है वनम जगह में वन चल दिए। अर्थात देखिए राज्य के लिए नियुक्त किया लेकिन उन्होंने क्या किया? राज्य की इच्छा नहीं की। यहाँ महाबलय किसको कहा गया है? भरत को। इस तरह से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें पूछा जा सकता है कि महाबलय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? या राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात राज्य करने के लिए किसको नियुक्त किया गया? या रामपाद प्रसाद का यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? या वीरो जो पद है, वीरो रामपाद प्रसाद का, ये दोनों जो पद हैं किसके लिए प्रयुक्त हुए? इस तरह से भी प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसमें अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या समास है, इसके अंदर व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं कहाँ। तो जैसे यह पद इसमें महाबलय है, महाबलय में बच्चों यहाँ पर क्या है? बहुव्रीहि समास का प्रयोग है, इसे यही लिख देते हैं। इसमें बहुव्रीहि समास। विग्रह क्या है इसका? महद बलम यस्य। महद बलम यस्य, महान बल है जिसका। ऐसे कौन है? भरत। ऐसे कौन है बच्चों? इसमें भरत है। दूसरा देखिए आप, इसमें जो पद आया है रामपाद प्रसाद का, यह जो है इसमें क्या है? रामस्य पाद। इस पद के अंदर जो है रामस्य पाद है। इसमें क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग, राम के चरणों को। अब बच्चों चलते हैं आगे वाले श्लोक में, देखते हैं हम क्या है इसके आगे जो श्लोक आ रहा है। हाँ इसमें देखिए अब यहाँ गत्वा जाकर। अब इसमें क्या है बच्चों? यहाँ पर गत्वा जाकर, तू तो देखिए कह रहे हैं स महात्मानम रामम सत्य प्राकर्मम अयाचत भ्रातरम रामम आर्य भाव पुरस्कृत। अब यहाँ देखिए इसके परिच्छेद में क्या है? ये रामम और साथ में क्या है? ये आर्य भाव। और तत्पश्चात है यहाँ इसमें पद पुरस्कृत है, यह इसके अंदर पद है। अब बच्चों गत्वा जाकर, कहाँ जाकर? वन में। कौन गया है? भरत। तो से वह महाआत्मान महान आत्मा वाला। अब ये देखिए यहाँ ये जो महाआत्मानम जो पद आया है और सत्य पराक्रमम जो ये दोनों पद है, ये किसके लिए आए हैं? श्री राम के लिए। अर्थात उस भरत ने कैसे? उस भरत ने जो है अपने भाई श्री राम, अब भाई के लिए हाँ अर्थात श्री राम के लिए क्या विशेषण प्रयुक्त किया है? महात्मा, जो महान आत्मा वाले हैं, ऐसे जो सत्य पराक्रम वाले हैं, ऐसे श्री राम के पास जाकर, गत्वा जाकर। अब यहाँ ये दोनों ही जो हैं ये विशेषण किसके लिए आगे हैं? श्री राम के लिए। क्या है? ये विशेषण है। अब इस पर भी जो है बच्चों इस प्रश्न पूछ लेते हैं कि महात्मानम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, या सत्य पराक्रमम कौन है? तो किसके लिए है? श्री राम के लिए। ऐसे श्री राम के पास गत्वा जाकर, तो अब वहां गए भरत जो है श्री राम के पास जाते हैं और वहां उन्होंने अयाचत मांगा, मांगने लगे भ्रातरम भाई से, रामम श्री राम से, आर्य भाव पुरस्कृत है। अब यहाँ यह जो पद है बच्चों इसमें आर्य भाव, इसका क्या अर्थ है? श्रेष्ठ विचारों को आगे करके,
आर्य के भाव को पुरस्कृत आगे कर। अब यहाँ श्रेष्ठ विचार को आगे करने का क्या अर्थ है, यहाँ पर सद्भाव युक्त विचार प्रकट करते हुए, अर्थात क्या है कि उनके अंदर अच्छी भावना थी, सद्भाव थे, और वो उन सद्भावों को, उन अच्छी भावनाओं को श्री राम के आगे व्यक्त कर रहे थे। तो यहाँ आर्य भाव पुरस्कृत पद का क्या अर्थ है, श्रेष्ठ विचारों को आगे करके उन्होंने अयाचन याचना की, मांग की, किससे, श्री राम से। उन्होंने क्या कहा बच्चों इसमें, श्री राम को, अब जो उन्होंने मांगा है, जो कुछ कहा है वह कहा इससे आगे के श्लोक में जो उन्होंने मांगा है। लेकिन यहाँ इसमें क्या है कि वह सत्य पराक्रमी महाआत्मानम, महात्मा, वह भरत, से पद का यहाँ प्रयोग किसके लिए आया है, से बच्चों जो पद है किसके लिए है, भरत के लिए, कि स वह भरत महात्मानम सत्य पराक्रमम, अर्थात महात्मा सत्य पराक्रमी, भ्रात्रम भाई, रामम राम के पास, गत्वा जाकर, पहुंचकर, आर्य भाव पुरस्कृत है, सद्भाव सहित, अच्छे विचारों सहित, विनम्रता से, अच्छे विचारों सहित जो है वह क्या करने लगा, अयाचक, मांगने लगा। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है, क्या मांगा है, उसका वर्णन बच्चों इससे आगे के श्लोक में, क्या मांगने लगे वह, यह तो आप जानते हैं उन्होंने क्या मांगा श्री राम से, कि आप जो है अयोध्या वापस चलकर अपना राज्य संभालें, आप ही वहां जो है राजा बने, ऐसा किसने कहा, भरत ने। अब उसका वर्णन बच्चों इससे आगे के श्लोक में। तो यहाँ ये देखिए जो विशेषण आए हैं महात्मानम और सत्य पराक्रम में, किसके लिए आए हैं, श्री राम के लिए। दूसरा बच्चों यहाँ पर ये जो आर्य भाव पुरस्कृत जो पद हैं, आर्य भाव में देखिए अब यहाँ इस पद में क्या है, इसके अंदर षष्ठी तत्पुरुष है बच्चों, इसमें इसका विग्रह क्या है, यही इसके इधर लिख देते हैं, षष्ठी तत्पुरुष है और इसका विग्रह क्या है, आर्यस्य भाव है, इस पद में षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। और इसमें इसके बाद आप देखिए इसमें जो दूसरा जो पद कौन सा आ रहा है, यहाँ देखिए गत्वा है, तो इसमें धातु कौन सी है, गम, और प्रत्यय कौन सा है इसके अंदर, गत्वा, भूतकालिक प्रत्यय है, ये तो आप पहले भी इसमें बता चुके हैं मैं, भूतकालिक प्रत्यय का प्रयोग है, जाकर, वहां पहुंचकर। और ये जो दो पद है बच्चों, ये क्या है, विशेषण है श्री राम के। तो बच्चों आगे देखते हैं अब यहाँ, यह देखिए बच्चों, यह इस श्लोक में अब देखिए क्या कह रहे हैं, त्वमेव, त्वम और एव इसमें पदच्छेद करें तो तुम ही राजा धर्मज्ञ, अर्थात धर्म को जानने वाले। अब यहाँ धर्मज्ञ जो है किसके लिए आ गया, श्री राम के लिए। अरे इति ऐसा, रामम राम को, वचो वचन या कहना, अब्रवीत बोले कौन, श्री राम। श्री राम ने इसमें क्या, सॉरी भरत, इसमें क्या है, ऐसा कौन बोले, भरत, किसको बोले, श्री राम को, कि तुम ही धर्म को जानने वाले हो, त्वमेव, देखिए त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति, तुम ही धर्म को जानने वाले हो। यहाँ धर्मज्ञ जो है वो किसके लिए आ गया, श्री राम के लिए। तो यहाँ ये क्या है बच्चों, ये विशेषण है किसका, श्री राम का, श्री राम का क्या है, विशेषण। यहाँ भरत क्या कह रहे हैं, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, त्वमेव राजा इति, तुम ही राजा बनो, क्योंकि क्या है, आप धर्म को जानते हैं तो आप ही राजा बनिए। कौन कह रहा है, ये भरत, किससे कह रहा है, श्री राम से। तो रामम वचो अब्रवीत, राम को इस प्रकार से यह वचन कहा, किसने, भरत ने। रामो अपि, श्री राम भी, अब देखिए यहाँ इसमें क्या है, परम, ये जो पद इसमें परम उदार अर्थात परम उदार, और यहाँ देखिए आधा से है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग, परम उदार है, सुमुख, सुमहायशा, इसमें यह पद है, सुमुख है, और साथ ही यहाँ क्या है, परमोदार है, परम उदार, सुमहायशा, महान यश वाले। अब देखिए इसमें, अब यहाँ इसमें देखिए श्री राम को क्या कैसे है वो, महान यशस्वी। देखिए सुमहायशा पद का क्या अर्थ है, जो महान यशस्वी है। सुमुख क्या है, जो सुंदर मुख वाले हैं, जिनका दर्शन ही जो है बहुत सुंदर है, ऐसे कौन है, श्री राम। तो वह कैसे हैं, महान यश वाले।
दूसरा प्रसन्न मुख वाले, तीसरा परम उदार है, ऐसे कौन है? श्री राम। तो यह जो तीनों ही पद हैं बच्चों, ये देखिए, ये एक और ये दो और ये सुमहायश कई तीन, ये तीनों ही जो विशेषण किसके हैं? श्री राम के। ये क्या है? विशेषण है, श्री राम के विशेषण है। और इससे देखिए, आप ऊपर भी आप देख चुके हैं, श्री राम का विशेषण क्या है? धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाले कौन है? श्री राम। तो कह रहे हैं कि आप जो है परम उदार है, सुमुख है, सुमहायश है, ऐसे श्री राम। कौन है? श्री राम। और इससे देखिए पूर्व में कह रहे हैं कि आप ही राजा बनो, हे धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले, आप ही राजा बनो, ऐसा जो है भरत ने श्री राम को यह वचन उन्होंने कहा। और श्री राम के लिए यहाँ तीन विशेषण प्रयुक्त हुए, वे कैसे थे? परम उदार, सुंदर मुख वाले और महान यश वाले, ऐसे श्री राम ने। अब इससे आगे का वर्णन बच्चों देखो, आगे की पंक्ति में है, कह रहे कि ना, नहीं, च, और, एछत, इच्छा की। यहाँ इसमें क्या देखिए, ना, नहीं, च, एछत, इच्छा की, पितुरादेशात, पिता के आदेश से। अब यहाँ इसमें क्या? राज्यम, राज्य। यहाँ इसमें पदच्छेद करेंगे तो क्या है? इसके अंदर राज्यम, रामो महाबल है। अब यहाँ देखिए, इच्छा नहीं की, पितु आदेशात, पिता के आदेश के कारण, कि आपने राजा दशरथ की आज्ञा के कारण, पिताजी की आज्ञा के कारण जो है आपने राज्यम, राज्य करने की इच्छा नहीं की। रामो, श्री राम, महाबल, महाबलशाली। अब बच्चों देखिए, यहाँ इसमें जो ये पद आया है महाबल, महाबलशाली, अभी किसके लिए आया है? यहाँ पर कौन है वो? महाबल कौन है? श्री राम। अब यह विशेषण है, इसमें आप देखिए, इसमें अधिकतर जो है विशेषणों का प्रयोग किया गया है बच्चों श्लोक में। अब यहाँ ये महाबल है, महान बल वाले जो है विशेषण है, और यह विशेषण किसका है बच्चों? श्री राम का। तो कह रहे हैं ऐसे परम उदार, सुंदर मुख वाले, महान यश वाले श्री राम, कह रहे हैं कि आपने, और साथ ही क्या लगा रही है? महाबल है, महाबलशाली, आप श्री राम ने पिता के आदेश के कारण, पिता की आज्ञा के कारण, राज्यम न इच्छत, राज्य करने की इच्छा नहीं की। ऐसा कौन कह रहे हैं? भरत। किससे कह रहे हैं? श्री राम से, कि आपने इसलिए इच्छा नहीं की। अब बच्चों इसमें यहां देखते हैं, इसमें जो ये सुमुख है, सुमहायश है बच्चों, इनमें क्या है? बहुव्रीहि समास का प्रयोग है इन दोनों ही पदों में। देखिए ये हमने जो पढ़ा है अभी, इसमें एक तो है ये पद सुमुख है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, सुष्टुम, यहां मैं लिख देती हूँ, सुष्टुम मुखम यस्य। इसमें क्या है बच्चों? बहुव्रीहि समास का प्रयोग। इसी तरह से जो ये सु महायश, यह जो पद, इसमें क्या है? सु महत यशो, इसमें क्या है? कि यशो आ जाएगा, यशो यस्य से। तो इसमें भी कौन सा बच्चों? इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है, इसमें भी, दोनों ही पदों में, कि ऐसे जो है आपने पिताजी के आदेश के कारण आपने राज्य नहीं किया। अब इसके पश्चात आगे देखें बच्चों, यहाँ जो वर्णन आ रहा है इसमें, अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि पादुके, पादुके च अस्य, यहाँ इसका परिच्छेद कर लेते हैं। ये देखिए, पादुके च अस्य राजयाय न्यासम दत्वा पुनः पुनः निवर्त्यामास ततो भरतम, भरत अग्रज। यहाँ क्या है? इसमें अंतिम जो है, इसके अंदर देखिए बच्चों शब्द है अग्रज। अब इसका अर्थ करते हैं, कह रहे कि पादुके चा अस्य राज्याय, राज्याय का अर्थ क्या है? राज्य करने के लिए। अब यहाँ क्या कह रहे? राज्य के लिए, राज्य करने के लिए क्या किया? अब उन्होंने जो है वो, भरत जो है स्वयं तो राज्य करना नहीं चाहते थे, और श्री राम वापिस जाना नहीं चाहते थे। अब श्री राम वहां उसके कि तुम ही जो है वहां जा। अब उन्हें क्या जो है राजगद्दी पर, अब जो है श्री भरत ने क्या किया? जो श्री राम की चरण पादुका थी उन्हें ही जो है वहां विराजमान किया, कि जब तक श्री राम वन से नहीं लौट आएंगे तब तक मैं कार्य तो संभालूंगा लेकिन राजा नहीं बनूंगा। ऐसा ये किसके विचार बच्चों? ये हैं भरत के। किसने कहा? भरत ने। जो अब इसमें आगे वर्णन आप पढ़ेंगे इसके अंदर। अब यहाँ देखिए, इसमें जो पद आ रहा है,
उसमें अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, पादुके च से। अब कह रहे हैं कि खड़ाऊ दे करके। अब पादुके का जो अर्थ है बच्चों, ये क्या है? पाद अर्थ होता है पैर, चरणों के, और यह पादुके का क्या अर्थ है? खड़ाऊ है। यह क्या है बच्चों? चरण पादुका जिसे कहते हैं, लोक में प्रसिद्ध है, इसका नाम क्या है? खड़ाऊ। तो ऐसी जो है चरण पादुका, उस खड़ाऊ को कह रहे हैं कि राज्य है, राज्य करने के लिए। न्यासम, न्यासम क्या होता है? चिन्ह, धरोहर, कोई दत्वा देकर, पुनः बार बार, बार बार कहकर, बार बार जो है से कहा कि तुम जो है ये खड़ाऊ जो है धरोहर के रूप में ले जाओ। और ऐसा बार बार उन्होंने कहा ताकि यहाँ से जो है भर्त वो वापिस लौट जाए। निवर्त्यमास, लौटाने के लिए, ततो उस भर्तम, भर्त को वहां से वापिस लौटाने के लिए, पुनः पुनः, बार बार जो है उन्होंने, श्री राम ने क्या किया? उन्हें कहा कि ये चरण पादुका जो है ले जाओ और इसे ले जाकर वहां जो है आप राज्य करो। भरत अग्रज, भरत अग्रज मीन्स भरत के अग्रज। यह किसके लिए विशेषण आया? श्री राम के लिए। श्री राम के लिए है यह जो शब्द है बच्चों, यह किसका विशेषण है? श्री राम का। श्री राम कौन है? भरत के अग्रज। तो यह श्री राम का विशेषण है। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि भरत को राज्य करने के लिए, भरतम, भरत को राज्य आए, राज्य करने के लिए क्या किया? जो चरण पादुका थी वह न्यासम, धरोहर के रूप में, चिन्ह के रूप में, दत्वा देकर, पुनः पुनः, बार बार, कह रहे निवर्त्या मासम, तो वहां से लौटने के लिए कहा। किसने? श्री राम ने। तो बच्चों इस श्लोक में भरत अग्रज है, किसका विशेषण है? श्री राम का। लौटने के लिए किसे कहा? भरत को। किसने कहा? श्री राम ने। और उन्हें जो है राज्य करने के लिए जो धरोहर दी थी, जो चिन्ह दिया था, वह क्या थे? चरण पादुका। किसने दी? श्री राम ने। इस तरह के प्रश्न भी बच्चों इसमें पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आ सकते हैं। तो बच्चों इसका क्या अर्थ होगा कि यहाँ जो भरत अग्रज हैं, जो भरत के अग्रज अर्थात भरत के बड़े भाई जो श्री राम है, उन्होंने भरत को राज्य को संभालने के लिए, राज्य करने के लिए क्या किया? न्यासम, धरोहर के रूप में, चिन्ह के रूप में, पादुके, चरण पादुका अर्थात अपने खड़ाऊ देकर, पुनः पुनः, बार बार, वहां से क्या है? निवर्त्या मासम, तो वहां से भरत को क्या किया? लौटा दिया। लौटने के लिए कहा कि तुम यहाँ से लौट जाओ। तो बच्चों इस जो ये श्लोक है, इसमें एक तो वर्णन जो है यह आगे है कि श्री राम भी राज्य नहीं करना चाहते थे और भरत भी राज्य नहीं करना चाहते थे। तो श्री राम ने क्या किया? अपनी चरण पादुका जो है उसे दे दी कि तुम इसे जो है राजगद्दी पर जो है इसे रखकर, या तुम इसे धरोहर के रूप में रख लो और तुम जो है राज्य को संभालो। भरत राज्य नहीं करना चाहता था। तो अब भरत ने भी जो है क्या किया? वह क्या चाहते थे? श्री राम ही राजा बने, ऐसा कहकर जो है भरत ने बार बार प्रयत्न किया, बार बार समझाया, लेकिन श्री राम नहीं माने। श्री राम ने बार बार उन्हें क्या कहा कि तुम वापिस लौट जाओ। अब बच्चों देखो इस आगे का जो श्लोक है, इसमें देखिए यह है, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब भरत जो है राजा तो बनना नहीं चाहते, राज्य तो संभाल रहे हैं, लेकिन राजा बनना नहीं चाहते। तो वो कहाँ रहते हैं? नंदीग्राम में। अब यहाँ ये देखिए नंदीग्राम का वर्णन इस श्लोक में आएगा। ऐसे देखते हैं यहाँ स। अब देखिए वह कामम अनवाप्य। अब बच्चों यहाँ कामम का क्या अर्थ है? कामना, इच्छा। किसकी? भरत की। भरत की इच्छा क्या थी? कि श्री राम वन से वापस चले और वहां जो है राजगद्दी पर बैठे, राज्य को संभाले। अनवाप्यैव अर्थात पूर्ण न होने पर, स उस भरत की, यहाँ पर जो स जो पद है बच्चों, ये किसके लिए आ गया? उस भरत के लिए है यह। कामना, इच्छा, अनवाप्य, पूरी ना होने पर, पूरी ना होने पर, राम पादा, देखिए यहाँ इसमें क्या है? राम पादौ उपस्पृशन, उपस्पृशन इसका अर्थ है राम के चरणों के। पाद से यहाँ पे क्या अर्थ है बच्चों? पाद क्या होते हैं? चरण। राम के चरणों को स्पृशन, स्पर्श करके, छू करके। अब जब भरत ने जाना कि श्री राम तो वापस नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ भरत के लिए विशेषण क्या लगा दिया? भरत कैसे थे? जिनकी कामना पूर्ण नहीं हुई है, जिनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, ऐसे कौन है? भरत। उन्होंने राम के चरणों को छूकर, राम के चरणों का स्पर्श करके, और फिर देखिए नंदी ग्रामे अक्रोध राज्यम, यहाँ देखिए इसमें पता है नंदी ग्रामे अक्रोध राज्यम, राम आगमन आकांक्षा।
नंदीग्राम में, अब यह क्या है बच्चों, स्थान का नाम है। नंदीग्राम में अक्रोध किया राज्यम, राज्य उन्होंने कहा राज्य किया। वो कहाँ रहे तब तक, नंदीग्राम में। राम आगमन, राम के आने की आकांक्षा, इच्छा से, कि राम के आने की इच्छा से, जब तक श्री राम नहीं आते तब तक मैं नंदीग्राम में रहकर ही राज्य करूंगा। तो उन ऐसे भरत कैसे थे जिनकी कामना पूर्ण नहीं हुई थी, ऐसे भरत ने अब क्या किया, राम के चरणों को स्पर्श किया और वहां से वो चल दिए और कहाँ राज्य करने लगे, नंदीग्राम में। नंदीग्राम में क्रोध राज्यम, नंदीग्राम में रहकर राज्य किया और वहीं पर ही वो राम के आने की इच्छा, अर्थात वहीं जो उनकी प्रतीक्षा करने लगे कि श्री राम जो है यहाँ आएंगे, तभी जो है, तब तक जो है मैं यहाँ नंदीग्राम में रहकर ही राज्य करूंगा। तो बच्चों यहाँ इसमें जो यहाँ पद प्रयुक्त हुए, देखिए राम पाद है, यहाँ पर क्या है, रामस्य पाद है, षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ बच्चों इसमें क्या है, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है बच्चों, इस श्लोक तक, यहाँ क्या है, अयोध्या कांड का कथा बीज यहाँ जो है बच्चों वो समाप्त हो गया है। अब इसके बाद आगे का जो होगा उसमें बच्चों आप क्या पढ़ेंगे, अब कौन सा जो है कांड इसमें शुरू हो जाएगा, अरण्य कांड। यहाँ तक जो बच्चों अयोध्या कांड का कथा बीज अब संपूर्ण हो गया। यह तो आप जानते हैं कि यह जो है प्रथम जो सर्ग है, इसे मूल रामायण भी कहा जाता है। यह क्या है, जो पूरी जो रामायण है उसका संक्षेप में क्या कि एक लघु रूप है बच्चों। यह मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसमें संक्षेप में जो है रामायण के जो 7 कांड है उनका वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ बच्चों इसमें अयोध्या कांड की जो कथा बीच है वह संपूर्ण हो गई है। और बच्चों इसमें क्या है, आप देखिए इससे ऊपर भी हम जो बता चुके हैं, इसमें भी मैं यहाँ विशेषण और व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ जो ये पादुके जो पद है बच्चों, आप इसके लिए लिख सकते हैं कि यह क्या है, लोक भाषा में जो संसार में जो प्रसिद्ध है, लोक में जो प्रसिद्ध है, उसके लिए इसके जो चरण पादुका है इसके लिए क्या शब्द आता है, खड़ाऊ। यह पद है जो लोक में प्रसिद्ध है, यह भी आप विशेष में लिख सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए इसमें जो पदों का जो प्रयोग हो रहा है यह विशेषण है, यह भी आप बता सकते हैं। और इस श्लोक के तो बच्चों मैं इसमें बता ही चुकी हूँ। तो बच्चों इससे आगे का भाग अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।